तो ऑलमोस्ट मार्च एंड होने वाली है और बॉलीवुड ने 3 क्लीन हिट फिल्में दी हैं, जिसमें से 2 री रिलीज और 1 छावा और उसके अलावा बाकी या तो फ्लॉप हो रही है या फिर डिजास्टर, जिसका मेजर रीजन है वीक स्टोरी लाइन और पुअर एक्टिंग या फिर पास्ट में किए हुए कांड। बट जैसा कि एसआरके ने कहा था, पिक्चर अभी बाकी है। तो आज हम आपको टॉप 7 एक्टर्स के कमबैक प्लान को रिवील करने वाले हैं, जिसका कमबैक होने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज कोई सुपर हीरो फिल्म पे काम कर रहा है तो किसी के हाथ इंडिया की सबसे महंगी फिल्म लगी है, और एक ऐसा सुपरस्टार है जिसके कमबैक की गारंटी लेने से पहले भगवान भी 2 बार सोचेंगे। लेकिन उसने भी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए है कि अब लोग सबसे ज्यादा उसके कमबैक का वेट कर रहे हैं। तो क्या होने वाला है बॉलीवुड में खास और कौन करने वाला है कमबैक में पास, जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 1, वरुण धवन। वरुण धवन एक ऐसे स्टार है जिन्हें उनके डेब्यू के कुछ साल बाद ही गोविंदा और सलमान से कंपेयर किया जाने लगा था, और बहुत लोग तो इन्हें सलमान और गोविंदा का मिक्स्ड कॉम्बो भी बताते थे। बट अच्छी बात ये थी कि लोगों को ये मिक्स्ड कॉम्बो पसंद आ रहा था, बस शायद इसीलिए अपने करियर की शुरुआत सालों में वरुण धवन की हर फिल्म हिट हुई थी। इवन 2012 से लेकर 2017 तक वरुण को एक भी फेलियर फेस नहीं करना पड़ा था। उसके बाद वरुण धवन के करियर की 7.5 शुरू हो जाती है, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक उन्होंने जो भी मूवीज की है, वो चाहे अच्छी हो या बुरी, वो मूवीज बॉक्स ऑफिस पे चल नहीं पाई। उनकी मोस्टली मूवीज या तो फ्लॉप रही या फिर सेमी हिट या फिर एवरेज। इवन कलंक और बेबी जॉन जैसे बिग बजट मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिरी। लेकिन वरुण धवन के बैड फेस की अच्छी बात ये थी कि इस दौरान उन्होंने अक्टूबर, सुई धागा, भेड़िया जैसी अच्छी और यूनिक मूवीज की और अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव भी किया। और जब कोई एक्टर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और इतनी अच्छी मूवीज करता है और फिर भी उसकी मूवीज फ्लॉप हो जाती है, तो ये बात बहुत ही अनफेयर लगती है। बट ये अनफेयर चीज जल्दी फेयर होने वाली है, क्योंकि काफी लोग जो उनके कमबैक का वेट कर रहे हैं और जो उनके कमबैक का वेट कर रहे हैं, उन्हें बता दूं कि वरुण इसी साल सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी नाम की रोमांटिक फिल्म करने जा रहे हैं, और चांसेस है कि इस फिल्म से उनका एक ग्रैंड कमबैक हो सकता है। और अगर इससे भी उनका कमबैक नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर वो जनवरी में बॉर्डर 2 और अगस्त 2026 में भेड़िया 2 से बॉक्स ऑफिस पर भेड़िया बन के डेफिनेटली दहाड़ेंगे। और इसलिए 2 के बाद सबसे ज्यादा इंतजार भेड़िया 2 का ही किया जा रहा है। और अब हम नेक्स्ट जिस एक्टर की बात करने वाले हैं, उसने अपने कमबैक के लिए कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि स्पाई यूनिवर्स की सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म चुनी है। और मैं यहाँ पर कबीर पठान या टाइगर की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर 2, जॉन अब्राहम। तो देखो, वैसे तो जॉन अब्राहम ने अपने करियर में ऑलमोस्ट हर जॉनर की फिल्म की है, लेकिन फैंस ने उनको सबसे ज्यादा पसंद उनकी एक्शन मूवीज में ही की है, फिर चाहे वो धूम हो या फिर रॉकी हैंडसम या फिर पठान हो। एक्शन मूवीज लेवल में जॉन अब्राहम का एक अलग ही लेवल का फैन बेस है। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके करियर के ग्राफ बहुत ही ऊपर नीचे होता रहा है, जिसके सबसे बड़ा रीजन है उनके बोरिंग एंड नॉन अपीलिंग स्क्रिप्ट सिलेक्शन, जिसकी वजह से पब्लिक में जॉन अब्राहम को लेके एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है। और अगर उनकी एक्साइटमेंट को वापस लेके आना है तो जॉन को अपने स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से नहीं, बल्कि पब्लिक उनको किस टाइप के रोल्स में देखना चाहती है उस हिसाब से चूज करना चाहिए। और आने वाले टाइम में वो ऐसा कर भी रहे हैं, क्योंकि जॉन को रियलाइज हो गया है कि पब्लिक उन्हें एक्शन मूवीज में देखना चाहती है। इसलिए अब वो 2 ऐसे एक्शन मूवीज में काम कर रहे हैं जो डेफिनेटली उनका कमबैक कराएगी, जिसमें से एक है मैडो की तरह। और इस फिल्म से जॉन को लेके जो पिक्स आई थी उसमें से जॉन का लुक काफी कूल लग रहा है। तो पर्सनली मैं भी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड। और इसके बाद जॉन अब्राहम हमें स्पाई यूनिवर्स की एक चैप्टर जिन की स्पिन ऑफ फिल्म में भी जिन का कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे। अगर ये फिल्म अच्छी बनी तो डेफिनेटली जॉन इस फिल्म से अपना बॉक्स ऑफिस कमबैक कर लेंगे। और जॉन का कमबैक होगा या नहीं वो तो वक्त बताएगा। और वक्त ने अब ऐसी चाल चली है कि जिस एक्ट्रेस को बॉलीवुड ने धक्के मार के निकाल दिया था, वो इंडिया की सबसे महंगी फिल्म से अपना कमबैक करने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के बारे में, जिनका देसीपना देख के निक जोनस जैसे विदेशी माल भी पिघल गए। विदेशी माल अपने पिघलने के साथ साथ उन्होंने कुछ विदेशी मूवीज में काम भी कराया। और तुम्हें पता ही होगा कि हॉलीवुड जाने से पहले वो बॉलीवुड की बहुत बड़ी हीरोइन थी, और बॉलीवुड की बाकी हीरोइंस के कंपैरिजन में वो स्टैंड आउट करती थी, क्योंकि वो बाकी हीरोइंस की तरह फ्लावर पॉट या आई कैंडी रोल्स नहीं करती थी, बल्कि उन्होंने काफी सारे फीमेल सेंट्रिक मूवीज में काम किया, जैसे कि 7 खून माफ, मैरी कॉम। और उस टाइम पे वो बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन थी। बट बॉलीवुड की इनर पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें ये इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और उन्हें हॉलीवुड जाना पड़ा। और प्रियंका के अगेंस्ट बॉलीवुड ने जो पॉलिटिक्स का खेल खेला, उसकी सबसे बड़ी वजह थी एसआरके और प्रियंका के रोमांटिक अफेयर्स की न्यूज। कहा जाता है कि गौरी खान को जब पता चला कि एसआरके के ग्रीन फॉरेस्ट में एक लाल झंडा भी गड़ा हुआ है, तो उन्होंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि अब वो प्रियंका को काले झंडे दिखाएंगे। मेरा मतलब उनको इंडस्ट्री से बॉयकॉट करेंगे। और जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि एक तरफ जहाँ बॉलीवुड से बहुत से स्टार्स को धक्के मार के निकाल दिया जाता है, तो भाई कुछ अनुराग कश्यप जैसे लोग भी है जो खुद ही इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाए। और अगर अनुराग और प्रियंका पर एक डिटेल स्टैंड अलोन वीडियो चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और चलो अब वापस से मुद्दे पे आते हैं। तो जिस बॉलीवुड ने प्रियंका को बॉयकॉट किया था, उसी बॉलीवुड के मुंह पे तमाचा मारते हुए वो फाइनली इतने सालों बाद इंडियन सिनेमा में अपना कमबैक करने वाली है। और उनका कमबैक जिस फिल्म से होने वाला है वो कोई ऑर्डिनरी फिल्म नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है, जिसका बजट है 1000 करोड़। और इस फिल्म का डायरेक्टर है एस राजामौली। और इस जंगल एक्शन एडवेंचर फिल्म में पीसी महेश बाबू के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। वैसे तो इस फिल्म के लिए प्रियंका ने 30 करोड़ की भारी भरकम फीस ली है। सो आई थिंक पीसी के पास वो स्वैग, वो चार्म और ऑरा भी है
जो एस राजामौली की मूवीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए चाहिए होता है। और मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ पीसी के कमबैक के लिए। और प्रियंका से याद आया, अब हम जिस कैरेक्टर का कमबैक के बारे में बात करने वाले हैं उसने ऑन स्क्रीन पीसी के भैया का भी रोल प्ले किया था और एक बार पीसी के सिंह का भी रोल प्ले किया। मैं बात कर रहा हूँ उर्फी जावेद के इकलौते कॉम्पिटिटर रणवीर सिंह की। और देखो, भले ही रणवीर सिंह बहुत नंगा आदमी हो लेकिन एक्टर अच्छा है, और भले ही तुम उसके ड्रेसिंग सेंस पे उंगली उठा सकते हो, लेकिन जब बात उस बंदे की एक्टिंग की आती है तो उंगली उठाना तो छोड़ो, उंगली उठाने की सोचना भी पाप है। क्योंकि रणवीर सिंह एक ऐसा एक्टर है जिसने अपनी डेब्यू फिल्म से लेकर आज तक जितनी भी मूवीज की है उसमें उसने अपना 100% नहीं बल्कि 200% दिया है। और ये जो शो बिजनेस है ना भैया, बड़ा ही रिस्की बिजनेस है, क्योंकि कई बार अपना 200% देने के बाद भी लोगों को फेलियर फेस करना पड़ता है। और रणवीर सिंह की भी पिछले कुछ मूवीज बड़ी ही फ्लॉप रही है, चाहे वो सर्कस हो, 83 हो, या फिर जहेज भाई जोरदार। और उनकी फिल्म रॉकी की रानी की प्रेम कहानी कहने को तो हिट थी, बट उस फिल्म के हिट होने का रणवीर सिंह को कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस फिल्म का क्रेडिट रणवीर से ज्यादा आलिया भट्ट खा गई। और रणवीर की गरीबी का आटा तो पहले से ही गीला था, उसमें और भी ज्यादा पानी डाला जाता है। और रणवीर की बड़ी बड़ी ऑलरेडी अनाउंस मूवीज लाइक तख्त, शक्तिमान, डॉन 3 एंड शंकर वाली फिल्म, ये सारी फिल्में सेल्ड या तो डिले हो रही है, बट रणवीर के करियर कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंदा एक्टर तो तगड़ा है। और भले तुम उसको जोकर बोलते हो, लेकिन डीप डाउन तुम भी रणवीर सिंह की पावरफुल परफॉर्मेंस को बिग स्क्रीन पे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेकिन अब रणवीर फाइनली इस साल आदित्य धार के साथ मिलकर अपना कमबैक प्रोजेक्ट धुरंधर लेके आ रहे हैं, जो कि स्पाई थ्रिलर फिल्म है। और इस फिल्म में रणवीर सिंह तो है ही साथ अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त जैसे एक्टर भी होंगे। और जब ये सारे एक्टर्स एक साथ स्क्रीन पे आएंगे तब बनेगा पीक सिनेमा। और पर्सनली मैं इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और आई एम होपिंग कि फिल्म से रणवीर सिंह का कमबैक भी हो जाए। और अब हम जिस एक्टर के कमबैक के बारे में बात करने वाले हैं उसने पूरे एक डिकेड तक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी, और आज उसकी हालत ये है कि एक डिकेड होने को आया है बट उसने एक भी हिट फिल्म नहीं दी। तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की, जिनके भैया आज फिल्मों से ज्यादा उनके अफेयर के चर्चे मार्केट में घूमते रहते हैं। लेकिन उनके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्द ही कुछ कमबैक प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाले हैं। और हमारे आमिर को तो बुढ़ापे में जवानी का जोश चढ़ा है, और जहाँ उन्हें कुछ कमबैक प्रोजेक्ट अनाउंस करना चाहिए तो हर बार एक नई गर्लफ्रेंड को अनाउंस कर दे रहे हैं। और उनके लेटेस्ट जीएफ का नाम है गौरी स्प्रेड। लेकिन अब तुम्हें इस इन्फॉर्मेशन का क्या करना है वो तो मुझे नहीं पता। वैसे भी हम सिंगल लॉन्डो का चीजों से क्या ही लेना देना, और हम जैसे लोगों के लिए तो हमारी जीएफ वाइफ सब मूवीज ही। और तो मूवीज पे ही बात करते हैं, तो जैसा कि तुम्हें पता ही कि आमिर खान का कमबैक का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। 2006 से 2016 के बीच उन्होंने बैक टू बैक सक्सेसफुल फिल्म दी है, और जब भी वो स्क्रीन पर वापस आते हैं सारे रिकॉर्ड तोड़ के नए सेट कर देते हैं। लेकिन उनकी लास्ट फिल्म में थग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए जाने वाले आमिर खान, जिनकी फिल्मोग्राफी की मिसाल दी जाती है, और पिछले 10 सालों से एक भी हिट फिल्म नहीं दे पा रहे। अब फाइनली आमिर खान अपना धमाकेदार कमबैक करने जा रहे हैं। जो आमिर अक्सर 2 साल में सिर्फ एक फिल्म साइन करते हैं, वही अपने कमबैक के लिए 3-4 फिल्मों के साथ वापस आ रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म सितारे जमी पर होगी, जो कि लाल सिंह चड्ढा के बाद एक और रीमेक फिल्म होगी। 2018 की स्पेनिश फिल्म कैंपियंस का और स्पिरिचुअल सीक्वल तारे जमी पर। इस फिल्म से उम्मीद रखना तो बनता है, क्योंकि इसके डायरेक्टर है RS प्रसन्ना, जिसने शुभ मंगल, सावधान जैसे अक्लेम फिल्म बनाई थी। और फिल्म तारे जमी पर जैसे ही निकली तो सोने पे सुहागा। साथ ही साथ आमिर खान लोकेश कनगराज की कूली में भी एक यूनिक और बैडएस कैमियो करते नजर आएंगे, वो भी सुपरस्टार रजनीकांत के साथ। इसके बाद आमिर और लोकेश कनगराज के बीच एक सुपर हीरो फिल्म को लेकर भी बातचीत चल रही है। और अगर ये बातें यूं ही चलती रही तो लोकेश के साथ मिलकर छोटी हाइट के आमिर भी बिग स्क्रीन में बड़ा धमाका करेंगे। और धमाका तो एक और एक्टर भी कर रहा है, बट उन धमाकों से बॉक्स ऑफिस पे वो कुछ खास नहीं उखाड़ पा रहा है। ओनली सलमान भाई, बॉलीवुड के भाईजान, बॉक्स ऑफिस के गॉडफादर सलमान खान अभी भी अपने करियर के वर्स्ट फेज से गुजर रहे हैं। लास्ट डिकेड में तो भाईजान ने 9 ब्लॉकबस्टर डे डाली थी, जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड भी है। इसके बाद से सब लोग सलमान को बॉलीवुड का गॉडफादर की नजर से ही देखने लगे। इनकी फ्लॉप फिल्म्स भी काफी लोगों सुपर हिट फिल्मों से ज्यादा कमाती है। लेकिन 2017 की टाइगर जिंदा है के बाद इनकी झोली में एक हिट भी नहीं गिरी। इनके करियर की बिगेस्ट फ्रेंचाइज टाइगर सीरीज का 3rd पार्ट, ये भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गया और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर सका। अब इस साल ईद पर सलमान खान की सिकंदर आ रही है, जिससे सबको काफी होप्स है, क्योंकि इसके डायरेक्टर AR मुर्गदौस है, जिसने गजनी, हॉलीडे जैसी फिल्में बनाई। फिल्म का टीजर और सॉन्ग्स आ चुका है और ऑडियंस का इससे डिसेंट सा रिस्पॉन्स भी मिला है। बाकी देखते हैं कि रिलीज के बाद ये भाईजान का कमबैक फिल्म हो पाती है नहीं। वैसे तुम कमेंट में जरूर बताना, और अगर कमेंट हो गया हो तो वापस वीडियो पे ध्यान दो। और जिस नेक्स्ट सुपरस्टार के कमबैक का हम सब वेट कर रहे हैं, उसकी हालत एक टाइम पे इतनी बुरी हो गई थी कि जब वो भगवान से भी अपने कमबैक के बारे में पूछते हैं तो वो भी ये कहते हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार लास्ट डिकेड में सबको पछाड़ते हुए बैक टू बैक 15 हिट्स दे देते हैं, और अब तक 18 फिल्में इनकी 100 करोड़ में शामिल भी हो गई है। एक्शन और कॉमेडी में ऑडियंस तो इनको सबका बाप मानती है, लेकिन पोस्ट पैंडेमिक अक्षय कुमार का डाउनफॉल सबसे भयंकर रहा है। सूर्यवंशी के बाद इनकी कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस में नहीं चली है। बैक टू बैक डिजास्टर के बीच OMG 2 और स्काई फोर्स जैसी छोटी सक्सेस तो मिली, बट एक प्रॉपर कमबैक नहीं मिला। और अक्षय का कमबैक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे अपना बचपन जुड़ा हुआ है, नॉस्टैल्जिया जुड़ा है। और आज भी अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्में अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। तो अपने कमबैक के लिए अक्षय कुमार हमारे बचपन को ही रिवाइव कर रहे हैं।
रहे हैं। इनके मोस्ट आइकॉनिक मूवीज के सीक्वल्स आने वाले हैं, जिसमें शामिल है भागम भाग 2, जिसमें गोविंदा और परेश रावल भी अपनी वापसी कर रहे हैं। वेलकम 3 में तो भाई इतने लोग हैं जितने लोग मेरे गाँव में नहीं, क्योंकि गाँव छोड़ के सारे लोग शहर आ चुके हैं। मतलब जितनी बड़ी इसकी स्टार कास्ट है। जॉली LLB 3 जिसमें अक्षय वर्सेस अरशद के बीच घमासान युद्ध देखने को मिलेगा। हाउसफुल 5 जिसका बजट 375 करोड़ बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म यानी हेरा फेरी का थर्ड पार्ट में हमें ये भी पता चलेगा कि राजू ने बंदूक उठाई कि नहीं। और हेरा फेरी 3 भी अब कंफर्म हो गया है कि इस फिल्म को भी प्रियदर्शन ही डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पार्ट 1 में डायरेक्ट किया था। साथ ही में प्रियदर्शन अक्षय के साथ भूत बंगला भी बना रहे हैं। तो फाइनली अक्षय कुमार ने अपना पोटेंशियल पहचान लिया है और इस धमाकेदार लाइनअप के साथ ये वापस से राज कर सकते हैं। वैसे इसके अलावा आप किस एक्टर का कमबैक का वेट कर रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।